जय श्री श्याम भक्तजनों। आज हम आपको इस वीडियो में कार्तिक मास में आने वाली आंवला नवमी की कहानी के बारे में वर्णन करने जा रहे हैं। आंवला नवमी की कहानी। एक आंवलिया राजा था जो रोज एक मन सोने के आंवले का दान करता था और बाद में झिमता था। एक दिन उसके बेटे बहुओं ने देखा कि रोज इतने आंवले का दान करेंगे तो हमारा सारा धन खत्म हो जाएगा, इसलिए इनका दान देना बंद करवाना पड़ेगा। एक पुत्र आया और राजा से बोला कि आप तो सारा धन लुटा देंगे, इसलिए आप आंवले का दान देना बंद कर दीजिए। तब राजा और रानी उजाड़ में जाकर बैठ गए और वह आंवलों का दान नहीं कर सके, तो इसलिए उन्होंने कुछ नहीं खाया। अब भगवान ने सोचा कि अगर वो इनका सत्य नहीं रखेंगे तो दुनिया में हमें कोई नहीं मानेगा। तब भगवान ने सपने में कहा, तुम उठो और तुम्हारे पहले जैसी रसोई हो गई और आंवले का वृक्ष लगा हुआ है, तुम दान करो और जीव लो। जब राजा रानी ने उठकर देखा तो उनका पहले जैसा राजपाट हो गया और सोने के आंवले के वृक्ष फैले हुए हैं। तब राजा रानी सवा मन आंवले का दान करने लगे। उधर बेटे बहू से धर्म अन्नदाता का बैर पड़ गया। आसपास के लोगों ने कहा कि जंगल में एक आंवलिया राजा रहता है, सो तुम वहाँ चले जाओ और तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। वे दोनों वहाँ पहुँच गए। वहाँ पर रानी ने अपने बेटे बहू को देखकर पहचान गई और अपने पति से बोली कि इन लोगों से काम तो कम कराओ और मजदूरी ज़्यादा दो। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि मेरा सिर धोकर नहला दे। बहू सिर धोने लगी तो बहू की आंख में से पानी निकलकर रानी की पीठ पर पड़ पड़ा। तब रानी बोली कि मेरी पीठ पर आंसू क्यों गिरे हैं, मुझे बताओ। तो बहू बोली कि मेरी सासू जी की पीठ पे भी ऐसा ही मस्सा है और हमने उन्हें घर से निकाल दिया है। वह हर रोज एक मन आंवले का दान करते थे तो हमने उन्हें घर से भगा दिया। तब सासू जी बोली कि हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने हमें निकाल दिया, परंतु भगवान ने हमारा सत्य रखा है। हे भगवान, जैसे राजा रानी का सत्य रखा वैसे सबका रखना। कहते सुनते हुंकारा भरे सारे परिवार का सत्य रखना। इसके बाद विनायक जी की कहानी भी अवश्य सुने। जय श्री श्याम भक्तजनों।